अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अरवी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सारे घरों में ये बनता है, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें ये नहीं बनता। लोग इस रेसिपी को नहीं जानते। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन में 1/4 कप तेल डाला है और उसको गरम कर लिया है। तेल गरम हुआ है तो उसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस करके शामिल किया है और उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं बस गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। हल्की गोल्डन होना शुरू हुई थी तो मैं कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ उसमें, जिसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5 काली मिर्चें साबुत और 5 लौंगे साबुत। इन सारी चीज़ों को मैं प्याज के साथ चंद सेकंड के लिए फ्राई करूँगी कि प्याज गोल्डन हो जाए। उसी के साथ ये गरम मसाले भी फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर हड्डी वाला गाय का गोश्त शामिल कर रही हूँ। 300 ग्राम लिया है मैंने और उसके अंदर 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। उसको चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। आप गोश्त की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त डाला है, 300 ग्राम के करीब। आप आधा किलो तक भी गोश्त डाल सकते हैं। उसमें एक तेज़पात डाला है मैंने, उसको भी इसी के साथ फ्राई कर लिया है चंद सेकंड के लिए। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, हल्दी पाउडर आधी चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस 1-2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी कि तेल ऊपर आ जाए। जैसे ही तेल ऊपर आया तो मैंने आंच हल्की कर दी है और अब मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, उसको पानी के साथ पेस्ट बना लिया है इस तरह से और उसको डाल दिया है गोश्त के साथ। और अब मैं मीडियम आंच पे इसको इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। बस चंद सेकंड लगेंगे इसको फ्राई करने के लिए और तेल दोबारा से ऊपर आ जाए। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। 1 से 2 ग्लास मैंने पानी डाला था कि बस इसमें गोश्त गल जाए, इतना पानी डालना है। अब तेज़ आंच कर दी है ताकि पानी गर्म हो जाए, बबल्स बनने लगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है मैंने पानी को गोश्त के साथ। और अब इसको ढककर हल्की आंच पे गोश्त गलने तक पका लें। अभी पूरा गोश्त नहीं गलाना है। उसके बाद मैंने लिड हटाई है। जब थोड़ी कसर थी गोश्त गलने में तो उसके अंदर मैंने 5 खाने के चमचे दही को फेंट के शामिल कर दिया है। आंच हल्की करके डालिएगा वरना दही फट सकता है। उसको बस मैं मिक्स कर लूँगी। आप दही को पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह डालती हूँ इसलिए आपको भी इसी तरह बता रही हूँ। अब इसके अंदर अरवियाँ शामिल करनी है। अरवियों को मैंने छील के उसके 2 हिस्से कर लिए थे, मतलब बीच में से आधी काट के मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ। आधा किलो अरबियाँ हैं ये और इसको मैंने धो के, छीलने के बाद धोया था और पानी निकाल के इसको शामिल कर दिया है। अरबियाँ अच्छी लेसदार होनी चाहिए तो सालन भी बहुत अच्छा बनेगा। और इसको बस मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको दोबारा से ढककर पकाऊंगी कि जब तक अरबी ना गल जाए। गोश्त और अरबी अब साथ ही गल जाएंगे। अरबी को गलने में कम टाइम लगता है, गोश्त को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बस जब अरबी गल गई है तो मैंने लिड हटाई है और गोश्त भी गल गया है। उसमें 4 अदद हरी मिर्चें डाली हैं, उसको मिक्स कर लिया है बस। अब देखें आप, शोरवा इसके अंदर बहुत कम हो गया है तो अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी शोरवा करने के लिए। बहुत गाढ़ा शोरवा नहीं होगा और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। आप बस मीडियम सी कंसिस्टेंसी रखिएगा इसकी। और उसको मिक्स कर दिया है मैंने। 3 से 4 मिनट तक बस ढक के मैं पका लूँगी कि पानी अच्छी तरह पक जाए और सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बिल्कुल तैयार है अरबी गोश्त। बहुत आसान सी रेसिपी है। ऊपर से हरा धनिया के साथ इसको गार्निश करें, बहुत मज़ेदार लगता है। इसको लीमू के साथ सर्व कीजिएगा, मतलब लीमू को ऊपर से निचोड़ के इसको सर्व कीजिएगा इसमें, तो बहुत मज़ेदार लगता है। अब इसे रोटियों के साथ, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।